जी, सबसे पहले ये कि जुआ पर्ची खेलना कानूनन जुर्म है, लिहाजा इन नंबरों के प्राइस पॉइंट ख़रीदे ताकि मुल्क की माईशत मजबूत हो। तो जी मेरे मोहतरम दोस्त अहबाब जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रूट लेके आए हैं हम 7500 प्राइस पॉइंट थाईलैंड का ये रूट है और बहुत ही सीधा और आसान रूट है। और इस रूट को देखने के बाद आप ये ख़ुद खुशी महसूस करेंगे कि जिस तरह हमने पिछली बार दिया था 43 यानी कि 48 के घर लगने थे, तो जाके हमारा नंबर जो प्ले हो गया था वो सेकंड में 43 हो गया था और दूसरी बैग हमारी फर्स्ट के साथ जाके लग गई थी। तो चले मेरे दोस्त, चलते हैं अब हम अपने 7500 प्राइस पॉइंट थाईलैंड रूट की जानिब कि ये किस तरह से शुरू होता है और फिर किस तरह से अपने आप को ये रूट पास करवाता है। जबकि सबसे पहले सन 2008 में तीसरी पट्टी का और चौथी पट्टी का सेम टू सेम सफ़ा लगा, जैसा कि इस जगह पे लगा 0 तीसरी पट्टी का सन 2008 और चौथी पट्टी का 0। इस समेत हमने नीचे 3 साल जाके साल की पहली पट्टी 7500 प्राइस पॉइंट थाईलैंड में जाके ड्रॉ प्ले करनी थी, जहाँ पे जाके हमारा नंबर प्ले हुआ 1863 का भंगूड़ा। ये वाला 1863। इसमें पहले मैं आपको एक ही फ्रंट आंकड़ा दिखलाऊंगा मेरे भाई, फिर उसी के साथ सेंटर दिखाऊंगा, फिर उसी के साथ मैं 4 फिगर ये वाली जो 3 पड़ी है ये दिखाऊंगा कि वो कैसे ले रहा है और किस तरह से अपना ये भंगूड़ा 1863 जो कि साल की पहली पट्टी प्राइस पॉइंट 7500 थाईलैंड ने सन 2010 में ये प्ले किया। फिर सेम वैसे ही दूसरी बार जब 200 प्राइस पॉइंट में आके दोबारा सेम वैसे ही हमारा नंबर लगा, जो कि साल की तीसरी और चौथी पट्टी में फिर सेम उसने सफ़ा लगाया, यानी कि सन 2020 में तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी का सेम टू सेम फ्रंट था 2 पे 2। इस समेत हमने तीसरे साल जाके साल की पहली पट्टी 7500 प्राइस पॉइंट थाईलैंड में जो कि सन 2022 को ड्रॉ प्ले होनी थी, उसमें नंबर उसने देखते हैं कि रूट क्या कहता था और क्या लगना चाहिए था, जो कि उसने एक भंगूड़ा फिर विन किया, एक आंकड़ा एक सेंटर के साथ 1 2 3। इस जगह पे आके मेरे भाई उसने नंबर जो प्ले किया है वो लगा दिया था उसने साल की पहली पट्टी में 94 का अकेला आंकड़ा और ये 4 का अकेला सेंटर दिखाऊंगा सेम वैसे ही, और ये कोड तीसरा जो है 4 फिगर 3 का 9443 सन 2022 में 7500 प्राइस पॉइंट ने साल की पहली पट्टी में फिर रूट अपना पास कर दिया। आज जबकि वो फिर वैसे ही सेम लेके आया है अपना तीसरी बार रूट, वो कहता है कि मैंने फिर 200 प्राइस पॉइंट थाईलैंड में तीसरी और चौथी पट्टी में फिर सफ़ा सेम ओपन किया है 3 पे 3। और इस समेत मैंने नीचे 3 साल जाके साल की पहली पट्टी प्राइस पॉइंट 7500 में जाके ड्रॉ प्ले करूँगा और जो कि एक ही आंकड़ा दिखाऊँगा और उसके साथ सेंटर होगा, और फिर 4 फिगर भी हमारा जो है वो मेरे भाई एक ही होगा। तो चले नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने रूट की जानिब कि जब ये रूट हमारा 0 तीसरी पट्टी का और चौथी पट्टी का सेम था सफ़ा, तो इस समेत नीचे जाके हमने 3 साल ड्रॉ प्ले करनी थी, 1 2 और ये 3। इस वाली जगह पे जब हमने मेरे भाई ड्रॉ प्ले करनी थी, जो कि
सन 2010 में ड्रॉ लगनी थी, जहाँ पे आके हमारा नंबर पास हुआ था 1863 का भंगूड़ा, ये वाला मेरे भाई। अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज़ आपने जहन में बिठानी है कि ये 18 का आंकड़ा कैसे आया। सन 2009 7500 प्राइस पॉइंट का अपना ही तीसरी पट्टी का जो ये वाला एक पड़ा है, तीसरी पट्टी का जो अपना ही इसका ओपन है एक, ये हमारा सन 2010 7500 प्राइस बॉन्ड की साल की पहली पट्टी का ओपन होगा एक, और नीचे सन 2009 7500 प्राइस बॉन्ड चौथी पट्टी ये जो क्लोज़ पड़ा है 8, ये अकेला ही हमारा सन 2010 के लिए क्लोज़ था। तो एक आंकड़ा था इस जगह पे जो फ्रंट पे लगना था 18 का, और इस तरह से उसने अपना रूट पास किया, 18 का आंकड़ा लगा दिया। और जब उसने ये 18 का आंकड़ा लगाना था मेरे भाई मेरे दोस्त, तो वो ये कहता था कि अगर मैं सन 2009 का ये जो ऊपर पड़ा है 53, 45, 33, इसमें से ये जो 53 पड़ा है 5 और 3 को मैं 4 फिगर रखूँगा, यानी कि 18 क्रॉस 3, 18 क्रॉस 5। और जब ये 18 लगना था मेरे भाई, तो सेम वैसे ही ये जो 18 पड़ा है ऊपर पड़ा है एक, वो कहता है कि शर्त ये रखूं कि मैं एक का सफ़ा रखूं, 18 का आंकड़ा लगाऊं, और ये जो एक का सफ़ा रखूं उसी का घर मैं आगे तीसरी जगह पे लगाऊं, यानी 18/6 का टंडोला लगाऊं। और ये जो 53 पड़ा है सन 2009 7500 प्राइस बॉन्ड का पहला आंकड़ा, वो कहता कि इसमें से मैं 4 फिगर अपनी प्ले करूं, जो कि उसने 18 तो लगानी थी, लेकिन साथ में 18 और ये जो सफ़ा है इसका घर 6 करके रखना था, और फिर ये 5-3 का ही 4 फिगर था, जो कि 1863 सन 2010 में जाके 7500 प्राइस बॉन्ड थाईलैंड ने अपना रूट पहली मर्तबा पास किया। फिर मेरे भाई सेम वैसे ही दोबारा यही रूट आया, जो कि सन 2020 में जाके आया, कि जब उसने फिर दोबारा वैसे ही अपना रूट इख्तियार किया और अपनी शक्ल बना के लाया इस वाली जगह पे, कि 200 प्राइस पॉइंट ने साल की तीसरी और चौथी पट्टी में फिर सफ़ा सेम लगाया। तो इसमें जाके उसने 3 साल नीचे 7500 प्राइस पॉइंट में साल की पहली पट्टी, जो कि सन 2022 में ड्रॉ प्ले होनी थी, उसमें देखते हैं कि अपना ये 94-43 का भंगूड़ा कैसे प्ले किया। जबकि साल 1, 2, 3 और इस जगह पे जाके मेरे भाई उसने जब प्ले करना था 7500 प्राइस बॉन्ड ने, तो सिर्फ वैसे ही सेम जिस तरह उसने पहला अपना आंकड़ा पास किया है, आज वो कहता था कि मैं फिर अपना आंकड़ा वैसे ही पास करूं। सन 2021 का 7500 प्राइस बॉन्ड थाईलैंड का तीसरी पट्टी का जो सफ़ा है, वो कहता कि मैं अपना सफ़ा सेम वैसे ही बरकरार रखूं, और चौथी पट्टी का 7500 प्राइस बॉन्ड थाईलैंड का, जो कि सन 2021 में ही लगा हुआ है, ये क्लोज़ 4, इसको मैं आपस में मिला के 94 का आंकड़ा लगाऊं, जो कि उसने दूसरी बार ये 94 का रूट अपना पास किया। और वो साथ में ये शर्त रख रहा था कि अगर मैं 94 का एक आंकड़ा लगाऊंगा तो ऊपर जो 9 पड़ा है इसका घर मैं लूँगा 4। जब उसने 94 का आंकड़ा लगाना था, जो सफ़ा रखना था उसका घर उसने सेंटर लगाना था, यानी 94-4। पहले हमने इस जगह से मेरे भाई 4 फिगर उठाए थे, जहाँ पे 53 पड़ा हुआ था, और 3 और 5 उसके 4 फिगर थे, जो कि उसने अपना बाखूबी रूट पास किया 1863 का भंगूड़ा।
आज वो कहता है सन 2021 की साल की पहली पट्टी 7500 प्राइस पॉइंट थाईलैंड का। ये फ्रंट आंकड़ा छोड़ के मिडल आंकड़ा 2-3 का मैं चौथा लगाऊंगा, जो कि उसने 94 लगानी थी और 9 का घर 4 करके 94 लगाना था। और ये वाला दूसरी बार 4 फिगर उसने 3 उतार दिया, जो कि 2-3 पड़ा था। आज वो मेरे भाई फिर यही रूट तीसरी बार लेके आया है और वो ये कहता है कि जिस तरह से पहले मैंने अपने 2 दफ़ा रूट पास किए हैं, मैं सेम वैसे ही आज फिर अपने रूट पास करूंगा। वो कैसे मेरे दोस्त मेरे भाई, जबकि उसने 200 प्राइस पॉइंट थाईलैंड रूट ने तीसरी पट्टी का और चौथी पट्टी का सफ़ा सेम लगाया 3 पे 3। तो इस समय तो उसने 3 साल नीचे जाके ड्रॉप लेकर थी 7500 प्राइस पॉइंट साल की पहली पट्टी, जो कि 30/1/2025 को ड्रॉप ले होगी। इसमें वो कहता है कि जिस तरह से पहले मैंने 18 का अकेला फ्रंट आंकड़ा रखा था और 1 का सेंटर मैंने नीचे रखना था, 18/6 का सेंटर 1863, और 4 फिगर मैंने लगानी थी 5-3 में से 1863 का भंगूड़ा। फिर वो कहता था कि मैंने दोबारा जब ये रूट आना था तो मैंने अकेला 94 का आंकड़ा रखना था, जो कि उसने प्ले करके पास किया। और साथ में वो कह रहा था कि ये जो 94 का फ्रंट फिगर है 9, इसका होम लगाऊंगा 94/4, जो कि मैं सेंटर लगाऊंगा। और फिर वो ये भी कह रहा था कि मैं 2-3 का 4 फिगर लगाऊंगा, जो कि उसने दूसरी बार 4 फिगर 3 रख के 94-43 का भंगूड़ा पास किया। आज वो फिर वैसे ही रूट लेके आया है और वो रूट ये शहादत देता है कि जिस तरह से मैंने अपने पहले बार रूट पास किए हैं, तो तीसरी बार भी मैं सेम वैसे ही रूट पास करूं। सन 2024 का ये जो तीसरी पट्टी का प्राइस पॉइंट 7500 थाईलैंड रूट का अपना ही फ्रंट पड़ा है 4। वो कहता है कि मैं अकेला 4 का फ्रंट लगाऊं और चौथी पट्टी का जो क्लोज पड़ा है 3 सन 2024 7500 प्राइस पॉइंट का, इसको मिला के मैं आंकड़ा बनाऊं, यानी 43 का अकेला आंकड़ा बनाऊं। और 43 के साथ एक मैं वजाहत ये भी कर दूं कि ये जो 4 पड़ा है, जो कि 43 का सफ़ा है, ओपन है हमारा 4, इसका होम लेंगे तो 9 बनेगा। वो कहता कि मैं 43-9 का भंगूड़ा टंडोला लगाऊं और साथ में पहले उसने 4 फिगर के लिए ये 06 वाली जगह से उसने 3 उठाया था, फिर ये 07 वाली मिडल से उसने फिर 3 उठाया था। आज वो कह रहा है कि तीसरी बार ये रूट 3 और 6 4 फिगर लगाएगा, यानी 43-93, 43-96। जिस मेरे भाई का हमारे साथ इसमें से कोई भी चीज़ मैच करती हो, 43 का फ्रंट आंकड़ा, 43-9 का अकेला टंडोला और 43-93 का अकेला भंगूड़ा और 43-96, जो भी मेरे भाई का फर्स्ट फिगर, क्लोज, सेंटर या 4 फिगर मैच करता हो, तो इस गेम को बड़ी बखूबी के साथ प्ले कर सकता है। आखिर में एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फिर आप भूल जाते हैं और फिर बाद में परेशानी का बायस बनती हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद मेहनत करके आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस भेज सकें। दुआओं में याद रखना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।